जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे, वेल्डन परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को वृत्त चैप्टर नंबर 10 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें जितना भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम बताने जा रहे हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक से देखिएगा। देखिए, पहले हम इस चैप्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। वृत्त पढ़ रहे हैं ना, वृत्त जान लेते हैं, वृत्त के बारे में कुछ हम जान लेते हैं आज। देखिए, पहले हम देखिए बच्चे, वृत्त पढ़ने से पहले हम वृत्त के बारे में जानते हैं। वृत्त नहीं, इसी को वृत्त कहते हैं। आप जानते ही हैं, ये क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता, जानते ही होंगे। अब ये सब जो होता है ना, यहाँ से ये सब क्या कहलाता है बच्चे? जीवा कहलाता। क्या कहलाता है? ये जीवा कहलाता, ये भी जीवा कहलाता। अब ये भी केंद्र से, ये भी क्या कहलाता? जीवा कहलाएगा। ये भी सब भी जीवा कहलाएगा। अगर सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? सबसे बड़ी जीवा जो आपको केंद्र से होकर गुजरता है, ये केंद्र से जो होकर गुजरता है वही सबसे बड़ी जीवा होती है। इसका मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? वृत्त का त्रिज्या। सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? वृत्त का त्रिज्या होता है। जो त्रिज्या ने कहिए, वृत्त का क्या कहिए? व्यास कहिए। त्रिज्या को दोगुना कर देंगे तो व्यास हो जाता है ना। सबसे बड़ी जीवा क्या हो गया? वृत्त का व्यास। सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगा बच्चे? वृत्त का व्यास हो जाएगा। त्रिज्या को दोगुना करेंगे तो क्या होगा? वृत्त का व्यास होगा। इसलिए सबसे बड़ी जीवा यही जो केंद्र से गुजरता है ना बच्चे, यही सबसे बड़ी जीवा होती है। अब हम बच्चे कुछ और बताने जा रहे हैं, थोड़ा यहाँ समझिएगा। अगर कहा जाए यह वृत्त है, वृत्त पर ये जो केंद्र है, ये केंद्र है ना, केंद्र कैसा होता है? गोल ऐसा है ना। इस पर कितने डिग्री का कोण बनता है? इसका केंद्र पर, कोई भी वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? समझ जाइए बच्चे, 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर? 360 डिग्री। एक वृत्त कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये भी एक 360 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त भी कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। क्योंकि देखिए, ये पूरे वृत्त ना घूम गया बच्चे। तो अगर पूरे वृत्त कितने डिग्री का कोण बनाया? 360 डिग्री। ये अर्धवृत्त है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? अगर पूछा जाए अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का होता है तो बता दीजिए बच्चे, 90 डिग्री का। अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। किसी वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। नहीं बच्चे, अब हम जानिए, कभी भी वृत्त पर कोई भी अगर स्पष्ट रेखा खींचा जाता है, कोई भी, तो समझ जाइए, कोई भी अगर खींचा जाएगा, एक मान लेते एक वृत्त है, अगर पूछा जाएगा वृत्त पर कितने स्पष्ट रेखा होती है, वृत्त पर कितने स्पष्ट रेखा होती है, अगर पूछ दे कितने स्पष्ट रेखा होगी, तो एक वृत्त पर अनंत स्पष्ट रेखा हो सकती है। देखिए बच्चे, ऐसे गुजरता है, एक अगर ऐसे गुजरेगा, फिर ऐसे गुजरेगा, ये टच करते हुए, अगर ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, नहीं, एक वृत्त पर ऐसे गुजरेगा। एक वृत्त पर कितने स्पष्ट रेखा हो सकती है? अनंत। कितने हो सकती है बच्चे? अनंत। अनंत कहिए या क्या कह सकते हैं? अनेक। नहीं, एक वृत्त पर कितने ढेर और खींच सकते हैं आप बच्चे, और टच करते हुए जाएगा। एक वृत्त पर कितने स्पष्ट रेखा? अनंत स्पष्ट रेखा होती है। अब हम बच्चे आपको है, एक वृत्त पर कोई भी स्पष्ट रेखा कितने बिंदु पर का उभयनिष्ठ होता है? कोई भी वृत्त देखिए बच्चे, एक वृत्त है, वृत्त पर कोई भी एक स्पष्ट रेखा होगा तो कितना बिंदु पर टच करते हुए जाएगा? एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। यहाँ पर दोनों का उभयनिष्ठ एक बिंदु हो जाएगा। अगर बच्चे पूछा जाएगा एक वृत्त है, वृत्त पर कितने स्पष्ट समांतर स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है? नहीं बच्चे, एक वृत्त है, मान लेते हैं, वृत्त पर कितने समांतर स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है बच्चे? एक को देखिए इधर से खींच सकते हैं, एक इधर से खींच सकते हैं। क्या हो गया? एक क्या हो जाएगा? 2 को। कितना खींच सकते हैं बच्चे? एक वृत्त पर समांतर स्पष्ट रेखा 2 को खींच सकते हैं। अगर ऐसे आप कहिएगा कि नहीं सर, हम ऐसे क्यों नहीं खींचेंगे? टच करते हुए जाएगा, ऐसे क्यों नहीं खींचेंगे? देखिए, ये इसके समांतर नहीं हो गया, हुआ कि नहीं? ये भी तो 2 गो हो गया। अब आपको ये अगर इस तरह का खींचिएगा तो इसके समांतर क्या खींचेगा? तो समांतर होना चाहिए ना, समांतर होना चाहिए। देखिए, 2 को हुआ ना, 1 2 हुआ क्या? अगर कोई भी वृत्त पर कितने समांतर स्पष्ट रेखा खींच जा सकती है? कितने? 2 खींची जा सकती है। कितने बच्चे? 2 खींची जा सकती है। अब हम बच्चे और दिखाते हैं, आपको और बताने का कोशिश करते हैं। कोई भी अगर कहा जाए, अगर वृत्त है बच्चे, वृत्त है ना, अब देखो ये स्पष्ट रेखा कितने डिग्री पर स्पष्ट रेखा होता है? कितने डिग्री पर टच करते होता है जानते हैं बच्चे? 90 डिग्री पर। अगर स्पष्ट रेखा कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर टच करते हुए जाता है। अब हम देखिए बच्चे, कोई भी अगर ये वृत्त है ना,
वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकती है? मान लेते ये कोई भी बिंदु है P, बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? देखिए, एक इधर से टच करते हुए जो गुजरेगा, नहीं एक टच करते हुए गुजरेगा, एक इधर से टच, कितनी खींच सकते हैं? 1 और 2। कितने? किसी बाह्य बिंदु पर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 को। अब हम कर सकते हैं, अब एक बात बताइए बच्चे, यहाँ P, यहाँ क्या Q, ये O है, यहाँ क्या है था T मान लेते हैं। अब देखिए, अगर हमको स्पर्श रेखा देखिए, क्या बाह्य बिंदु से PT बराबर QP, दोनों का ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक और ये लंबाई क्या होता है? दोनों बच्चा लंबाई क्या होते हैं बच्चे? बराबर होता है, क्योंकि बाह्य बिंदु पर किसी भी स्पर्श रेखा, अगर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? दोनों समान होती है। क्या होती है बच्चे? स्पर्श रेखा की दूरी क्या होती है? समान होती है। अब हम आते हैं बच्चे आगे, अब हम सवाल पर आते हैं बच्चे, और जो भी आपको जरूरत होगा, जो पॉइंट आपको जरूरत का, वो पॉइंट हम बताते हुए आपको आगे चलेंगे। हम देखते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या कहता है? वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। देखिए, एक वृत्त है, हम बताएं केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा बच्चे? 360 डिग्री का कोण बनेगा। एक वृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री। आंसर क्या मानना है बच्चे? आंसर किसमें? सी मानना है, 360 डिग्री। अब हम देखिए, हम ये भी बताएं अर्धवृत्त का बना कोण होता है। अर्धवृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनता है बच्चे? 90 डिग्री का कोण बनता है। मारिए आंसर, किसमें मारिएगा? ए नंबर में 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको ध्यान पूर्वक देखिए इस चैप्टर को। अब आगे का देखिए बच्चे, आगे का सवाल नंबर 3 देखिए बच्चे। 3 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 3 नंबर का बच्चे देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, बाह्यतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2 वृत्त, कितने कह रहा है? 2 वृत्त। 2 वृत्त ले लेते हैं बच्चे, 1 बच्चे, इसको 2 वृत्त, इस पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बच्चे? थोड़ा यहाँ देखिए, एक तो ये बिंदु है बाह्य, एगो तो ऐसे खींच सकते हैं टच करते हुए बीचे बीच, एक हो गया बच्चे। ये क्या हो गया? 1 हो गया। दूसरा देखिए बच्चे, दूसरा ऐसे खींच सकते हैं, ये दोनों को टच करते हुए, 2 हो गया बच्चे। तीसरा और एक खींच सकते हैं बच्चे, यहाँ देखिए 3, 1 2 और ये 3, कितने खींच सकते हैं बच्चे? 3 रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए तो मारिएगा, किसमें आपको आंसर है? देखिए आंसर किसमें मारना है? आपको सी नंबर में आंसर मारना है। अब देखिए बच्चे, सवाल नंबर 4 में देखिए, आपको सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पष्ट रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से वृत्त बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। किसका लंबाई ज्ञात करने के लिए कहता है बच्चे? PQ की लंबाई। देखिए सवाल 4 नंबर का देखिए, सवाल नंबर 4 का देखिए क्या कह रहा है? एक वृत्त है बच्चे, ये केंद्र हो गया, केंद्र क्या हो गया? वो ये बाहर में एक बिंदु है, ये स्पष्ट कर रहा है किस पर? P पर। ये क्या है बच्चे? Q दिया हुआ, यहां से ये भी मिला दिया है। तो आप देखिए बच्चे क्या रहा? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये त्रिज्या बच्चे क्या है? 5 सेंटीमीटर, नहीं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पष्ट कर रहा है रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली वृत्त एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर क्या दिया हुआ बच्चे? 12 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर दिया हुआ? 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करने। देखिए बच्चे क्या निकालने के लिए कहता है आपको? PQ बराबर व्हाट। आप जानते हैं बच्चे, जब भी स्पर्श रेखा यहाँ खींचा जाता है, ये स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण बनाता है? हम बताएं कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का ये कोण बनाएगा स्पर्श रेखा? 90 डिग्री। ये नहीं समझिएगा केंद्र पर 90 डिग्री बनाता है, नहीं, जो टच करते हुए वृत्त में जाता है वहां पर क्या बनता है बच्चे? 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हम देखिए बच्चे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हो गया। अब हमको निकालने के लिए इसके सामने का जो होता है ये क्या हो जाएगा? इसके सामने का ये भुजा क्या हो जाएगा बच्चे? ये क्या हो जाएगा आपको बच्चे? कर्ण हो जाएगा, नहीं कर्ण हो। ये लंब, ये आधार, कोई भी ले सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। आप बताइए हमको, मानते हैं इसको आधार मानते हैं, क्या मानते हैं? PQ को क्या मान लिए? आधार।
आधार ही मान लीजिए, पी क्यू को क्या मान लिए, आधार, बराबर पी क्यू बराबर क्या होता है, ये कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर घटाओ क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर होगा ना बच्चे, पी क्यू, कर्ण के जगह पर हम रख देते हैं क्या, ओ क्यू पर स्क्वायर, नहीं बच्चे। अब देखिए हमको पी क्यू निकालना, ओ क्यू क्या है 12, 12 पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी क्यू क्या है बच्चे 5 पर स्क्वायर, नहीं। अब देखिए क्या हो गया बच्चे, 12 गुना 12 क्या 144, नहीं, माइनस 25, 25 25, आप घटा दीजिए बच्चे, इसमें घटाइएगा 9, 9 5 14, अब यहाँ 3, 3 में 2 जगह 1, यहाँ क्या 1, क्या हो गया बच्चे 119, पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा बच्चे 100 रूट अंडर 119 है, रूट अंडर 119 देखिए तो है, आंसर नंबर देखिए बच्चे डी नंबर में, कितना नंबर में है बच्चे, डी नंबर में। अब आते हैं सवाल नंबर 5, सवाल नंबर देखिए 5, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पष्ट रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत VVI क्वेश्चन है बच्चे, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको बच्चे, देखिए 5 नंबर का, नहीं 5 नंबर का देखिए कैसे बनाते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी बिंदु Q से वृत्त पर स्पष्ट एक वृत्त ले लेते हैं बच्चे, एक वृत्त ले लिए, ये केंद्र मान लेते हैं, केंद्र क्या O, कहीं बाहर में मान लेते हैं बच्चे क्या है, ये मान लेते हैं Q, क्या मान लेते हैं Q, ये यहाँ से स्पर्श रेखा हो गया, टच करते हुए जाएगा, मान लेते ये, ठीक है। अब मान लेते हैं ये केंद्र है, केंद्र मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, अब ये केंद्र O मान लिए, ये स्पष्ट रेखा ये क्या है 25 सेंटीमीटर, क्यों है 25 सेंटीमीटर बच्चे, आप जानते हैं 90 डिग्री यहाँ बनता है ना, ये क्या बनाता है बच्चे, यहाँ मान लेते हैं क्या बनता है, यहाँ 90 डिग्री, स्पष्ट रेखा कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री, ये क्या है बच्चे 24 सेंटीमीटर, इसको P मान लेते हैं। नहीं, आपको ये त्रिज्या निकालने के लिए कहा था, ये त्रिज्या क्या है, नहीं आप बताइए, त्रिज्या कर्ण स्क्वायर घटाओ क्या होगा लंब स्क्वायर पर रूट अंडर कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये आधार निकल जाएगा। आप इसको लंब मानिए तो इसको आधार, आधार इसको तो इसको लंब, किसी को मान सकते हैं। क्या हो जाएगा देखिए OP बराबर क्या रूट अंडर क्या हो गया 25 पर स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर घटाओ क्या होगा 24 पर स्क्वायर, यही ना होगा बच्चे। देखिए 25 गुना 25 क्या होगा 625। अब देखिए 24 गुना 24 कितना होता है बच्चे, 24 गुना 24 आप कीजिए तो 24 गुना 24, 24 गुना 24 नहीं, 4 चौक 16 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 चौक 16 6, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4 नहीं तो क्या 6 नहीं 9 8 17, 9 8 17 एक साथ 576, 576 नहीं 576 में घटा दीजिए बच्चे। देखिए 15 में 6 जाएगा तो 9 नहीं, अब यहाँ क्या बचा बच्चे, अब यहाँ तो क्या बचा 1 ना, तो 11, 11 में 7 जाएगा तो 7 4 11, अब 5 49, 49 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा बच्चे 7, क्या निकल जाएगा आपको 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। देखिए बच्चे कितना नंबर का हो जाएगा आंसर, A नंबर का, त्रिज्या क्या निकल गया बच्चे 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 6 नंबर में, 6 नंबर में देखिए बच्चे यही फिगरे में बन जाता है। देखिए फिगर में कहता दी गई आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पष्ट रेखाएं इस प्रकार है कि कोण हो गया कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है। आप जानते हैं बच्चे सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। ये कितना डिग्री है बच्चे, देखते हैं ये कितना डिग्री है, ये क्या 110, तो ये क्या हो जाएगा सम्मुख कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ये हो गया क्या आपको 110, इसको क्या जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70 डिग्री, क्या हो जाएगा 70, क्योंकि ये दोनों का योग क्या होना चाहिए बच्चे 180 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो गया आपको 70 डिग्री हो जाएगा, 110 और 70 180 हो जाएगा 70 डिग्री। कितना नंबर में है आंसर, देखिए बच्चे B नंबर में। नहीं, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 7 का देखिए सवाल नंबर 7 देखिए बच्चे, कहता यदि क्या कहता है, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पष्ट रेखा इस प्रकार
इस पर रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो पी कोण POA बराबर होगा। यही नहीं कह रहा बच्चे 7 नंबर का, देखिए नहीं 7 नंबर का क्या कह रहा, एक वृत्त है, वृत्त पर क्या कहता है, एक क्या कह रहा है, क्या PA वो क्या कह रहा है बच्चे, ये टच क्या हो रहा है, मान लेते हैं ये टच होते हुए आ रहा है, ये क्या है, इसको मान लेते हैं बच्चे PA PB, नहीं PA और PB मान लेते हैं, PA और PB नहीं। अब हमको देखिए ये क्या हो गया O, ये कितना डिग्री हो गया बच्चे 80 डिग्री, कितना डिग्री 80 डिग्री। आपको निकालने के लिए क्या कर रहा है, देखिए POA नहीं POA ये कौन, आप बताइए ये कितना डिग्री है बच्चे, ये कितना डिग्री है आपको 80, तो समूह कोणों का योग ये क्या हो जाएगा, दोनों का योग क्या होता है, हम बोले थे बच्चे 180, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 100, क्या हो जाएगा 100 नहीं। आप देखिए हमको आधा कोण निकालना है ना, इसको खींच देंगे, नहीं खींच देंगे। अब आधा कोण आप बताइए, जब ये आधा हो जाएगा, अब आधा कोण निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 50, ये भी आपको क्या हो जाएगा 50, यहाँ से यहाँ 50, ये भी 50। तो आपको निकालने के लिए कह रहा है कोण POA निकालने के लिए, POA क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 50 डिग्री, क्या हो जाएगा बच्चे 50 डिग्री। आंसर क्या मानना है, A नंबर में क्या हो जाएगा आपको 50 डिग्री। अब सवाल नंबर 8 आते हैं, नहीं देखिए सवाल नंबर 8, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं की लंबाई में कौन सा संबंध है, यही ना कह रहा। देखिए बच्चे किसी बाह्य बिंदु, मान लेते हैं कोई वृत्त है, वृत्त मान लेते हैं, वृत्त है, सवाल नंबर कितना है 8, कोई बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से देखिए 2 स्पर्श रेखा, एक खींच लेते हैं, एक खींच लेते हैं, नहीं ये हो गया मान कोई बाह्य बिंदु, यहाँ के अंदर O, ये P T Q, ये दोनों लंबाई क्या होते हैं जानते हैं बच्चे, ये दोनों का लंबाई क्या होता है, समान होता है, क्या होता है समान। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर A नंबर का समान, क्या हो जाएगा समान। कभी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। अगला है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पष्ट रेखाओं की संख्या होती है, देखिए 9 नंबर का 2, ये भी स्पष्ट रेखा, ये भी स्पष्ट रेखा। बाह्य बिंदु से कितनी स्पष्ट रेखा खींच सकते हैं, एक और एक ही कितना 2, कितना स्पष्ट रेखा खींच सकते हैं बच्चे 2, कितना स्पष्ट रेखा खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से, बाहर वाला बिंदु से, बाह्य बिंदु मतलब ये है केंद्र, ये बाह्य है, एगो ऐसे स्पष्ट रेखा खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा, ये कितना स्पर्श रेखा हो सकता है 2, तो आंसर मार देंगे किसमें बच्चे 2 नंबर में। अब देखिए सवाल नंबर देखिए 10 नंबर का बच्चे सवाल देखिए, सवाल नंबर 10 नंबर का देखिए बच्चे, दिए गए चित्र में 2 सेकेंडरी वृत्त जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, AB बाह्य बिंदु से जीवा जो अंतः वृत्त को स्पष्ट करती हो, जीवा AB की लंबाई ज्ञात करिए ना। देखिए बच्चे सवाल नंबर 10 का, कोई वृत्त है, थोड़ा ये वृत्त है, सेकेंडरी वृत्त, अंदर में भी क्या है वृत्त है, नहीं ये। अब देखिए यहाँ से एक जीवा है, वृत्त को स्पष्ट करता, देखिए कैसे फिगर है, किस आधार से, ये हो गया यहाँ टच करते हुए, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये, और ये O है, ये क्या है बच्चे P है, ये क्या है A है, ये क्या है B है। क्या क्या दिया हुआ बच्चे, एक त्रिज्या 3 है, एक त्रिज्या 5 है, ये छोटा त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक छोटा त्रिज्या है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये बड़ा त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, नहीं AP का लंबाई निकाल लेंगे, जितना मेरा AP होगा, जितना मेरा AP होगा उतने मेरा क्या होगा BP होगा, दोनों का लंबाई क्या होगा समान होगा। हम इस दोनों को इसको खाली 2 से गुना कर देंगे, टोटल मेरा AB निकल जाएगा। पहले हम देखते हैं निकालते हैं। अब यहाँ कितना डिग्री कौन बनाता है 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। देखिए त्रिभुज APO में इसमें देखिए ये क्या होगा 90 डिग्री कर्ण हो जाएगा, ये क्या होगा कर्ण, ये क्या होगा लंब, नहीं आधार निकाल लेंगे। AP बराबर क्या होगा रूट अंडर क्या होगा 5 पर स्क्वायर, 5 पर स्क्वायर नहीं घटाओ क्या हो गया 3 पर स्क्वायर, नहीं कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, कर्ण क्या हो गया आपको 25
-9 क्या हो गया बच्चे 16। इसका वर्गमूल क्या निकल गया बच्चे 4। जब ये 4 निकला तो ये भी क्या हो गया 4। तो ए बी का दूरी क्या निकल जाएगा ए बी 4 + 4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 8। जितना ये उतना हो, या 2 से गुना कर दीजिए क्या हो जाएगा 8। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे 8। 8 नंबर का देखिए 8 किस में है, देखिए बी नंबर में क्या हो जाएगा बच्चे 8। अब देखिए यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पष्ट करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। ये कैसा होता है, एक होता है बच्चे, एक कैसा होता है सम चतुर्भुज। कैसा होता है बच्चे, कैसा होता है सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज। क्योंकि कोई वृत्त पर अगर स्पष्ट करेगा, ये भी स्पष्ट करेगा, ये भी स्पष्ट, सबका ये चारों भुजा क्या होगा बच्चे बराबर होगा। इसीलिए क्या कहेंगे सम चतुर्भुज, जिसकी सभी भुजा क्या हो बराबर हो। आज बच्चे हम आपको कहाँ तक बता दिए हैं, 11 नंबर तक बता दिए हैं बच्चे। 11 नंबर तक वृत्त का बता दिए हैं और हमें उम्मीद है आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए बच्चे। धन्यवाद बच्चे।